अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपने बड़ा मेरी आवाज़ आ रही है सबको प्लीज़? जी ठीक है सलमान, सॉरी है। जी बेटा, सबसे पहले ज़रा कर लीजिए, मैंने एक बैलेंस शीट आपको कंप्लीट करने को कही थी, वो ट्राई किए जो। चले मैं भी फिगर्स लिख रहा हूँ, मैं मैच कर लें। क्लोजिंग स्टॉक, थोड़ा सा ना ये सीक्वेंस भी ज़रा जहन में रखना। ये करंट एसेट्स की तरतीब, सबसे ऊपर स्टॉक और एंड में कैश, बीच में अगर ऊपर नीचे हो जाए तो खैर है। जी हमारी बात आपकी बेटा ठीक है, ज़रा कर ली बताइएगा, लैंड की वैल्यू कितनी है और बिल्डिंग की कितनी है? अलग अलग ज़रा वैल्यूज बताइएगा, लैंड और बिल्डिंग की अलग अलग वैल्यूज कितनी है? तो बेटा इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, अलग वैल्यूज होती हैं तो यकीनन लैंड अप्रिशिएट ना करते हैं हम, लेकिन क्योंकि वैल्यूज कंबाइन दी हुई हैं इसलिए मजबूरन हमें वर्किंग कंबाइन करनी पड़ी है। अगर इन्फॉर्मेशन होती तो हम अलग अलग वर्किंग करते और लैंड को अप्रिशिएट ना करते। ठीक है मिस्टर अमान, तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए कल मैंने डिस्कस भी आपसे किया था। ये सारी डेटर्स में अलाउंस का फिर क्लोजिंग लेस होगा, तो एक इस तरह से ना वर्किंग बना के फिर लिखा करना आपने। देन फिर एक प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी थे, कैश एंड बैंक सबसे एंड में, स्टॉक सबसे ऊपर करंट एसेट्स के, और कैश एंड में, बीच में अगर कोई प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे हो जाए वो इतना इशू नहीं होता। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस की एक अमाउंट थी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से, 162 बन गया। फिर उसके बाद कैश एंड कैश का बैलेंस है 151, उसमें कोई हमारी एडजस्टमेंट नहीं है, तो जो फिगर्स एडजस्टेड हैं अनएडजस्टेड हैं उनमें हम एडजस्टमेंट करके लिखेंगे, और जो फिगर्स एडजस्टेड हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। तो टोटल एसेट्स आपके बन गए होंगे 163,416। अगर काइंडली मेरी फिगर्स चेक कर लें, अगर कोई गलत है तो बता दीजिएगा। ठीक है तो फिर ठीक है, अगर कोई गलती कर रहा हूँ मैं तो जरा मुझे बता दीजिएगा लिखते हुए। देन फिर टोटल एसेट्स के बाद कैपिटल एंड लायबिलिटी सेटिंग आ जाएगी। उसमें एडिट कैपिटल आ जाएगा। फिर कैपिटल में ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमेशा कहाँ से मिला करेगा? इनकम स्टेटमेंट हम पहले बना लिया करेंगे बैलेंस शीट बनाने से पहले, देयरफॉर इनकम स्टेटमेंट में से प्रॉफिट आ जाएगा। ड्राइंग्स की फिगर गौर से देखिएगा, ट्रायल बैलेंस में गिवन है 282930, लेकिन उसमें बड़ा एक एडजस्टमेंट हुई हुई है अपनी एंट्रीज में, आपने देखा होगा 1040 ड्राइंग्स डेबिट हुई हुई हैं, तो वो ऐड होकर फिगर टोटल बन जाएगी 29970। कोई कन्फ्यूजन होपफुली होगी तो नहीं, लेकिन अगर है तो बता दीजिएगा साथ साथ। तो 99376। फिर मैंने कल बताया था कि अगर लोन दिया हो और उसका बताया ना हो, लोन के नाम से कोई फिगर दी हो, बैंक लोन, तो इंफॉर्मेशन अगर ना हो तो आप इसे नॉन करंट अज्यूम कर लीजिएगा। बाकी बहरहाल अभी क्वेश्चंस करते हैं फिर मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा इसे। लोन 10% भी लिखना तो लिखना है, वो इंटरेस्ट रेट होता है। 15,600 लोन हो जाएगा। देन माय डियर, उसके बाद फिर करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, करंट लायबिलिटीज में बहरहाल कोई खास सीक्वेंस रखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बहरहाल अगर ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स सबसे पहले लिख ली जाए तो बेस्ट होता है, लेकिन इसमें कोई खास इशू नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट 14,500।
वेजेस एंड सैलरीज पेएबल है फिर। दो पेबल्स ढूंढने अपने ट्रायल में तो नहीं थे, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट्स करते हुए बनाए थे हमने। तो एक ट्रेड पे वेजेस एंड सैलरीज पेबल और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का भी पेबल था। तो पेबल जब वर्ड अगर लगता है तो इसका मतलब हो जाता है लायबिलिटी, और अगर रिसीवेबल वर्ड हो तो एसेट होता है। पैसे मिलने हैं तो एसेट है, अगर देने हैं तो लायबिलिटी है। तो फाइनली आपका होपफुली टोटल मैच कर गया होगा, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कोई कंफ्यूजन है किसी की तो बता दें जरा काइंडली। देख के तो नोट कर। ओके, प्लीज काइंडली फाइनली बता दें प्लीज। कंप्लीट नहीं किया सबने? रिस्पॉन्ड में बैठिए। बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहा। जी देख लें, कोई अगर कंफ्यूजन तो नहीं है। स्पीड अप हो जाए जरा, एक क्वेश्चन फिर आप और करते हैं आज, ताकि ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते जाए। ये ऑफिस आके अभी डेफिनेटली क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो याद आ जाएगा। अभी पर डेफिनेटली भी तो एक सवाल हुआ, ये इंशाल्लाह कई सवाल होने हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपको ये चीजें साथ साथ याद हो जाएंगी। फिलहाल कोशिश करते रहें, कोई इशू नहीं है। ठीक है साकिब। ये मतलब अब किन चक्रों में बड़ा पड़ गए हैं। जो ओपनिंग स्टॉक है वो ओपनिंग एसेट्स में आ तो गया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट में तो नहीं आता। अब वो तो आपका एसेट नहीं रह गया, वो तो पिछले साल आपका एसेट था। तो ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले तो लिए। ठीक है मिस्टर अहमद। जी शेब साहब कह सकते हैं, जोहेब साहब। एस फॉर जोहेब। जी जो हजरात लिख रहे हैं कहीं जल्द से लिखें यार। जिन्होंने कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करें। स्टीवन ची के नाम से एक सवाल है। जो लोग कर रहे हैं प्लीज रिस्पॉन्ड मी। वेट वगैरह जो लोग कह रहे हैं एसेट्स देख के लिखना चाह रहे हैं, लिखने के बाद मुझे बताएं। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएं, पढ़ना शुरू करें। मैं भी इकट्ठा होता हूँ आपके साथ। जी काश साहब नोट कर लिए। स्पीड अप हो यार काश साहब। स्लो है सर जी काश साहब। जी सलमान साहब। सलमान साहब। देन मेडियल क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए जरा। वंस अगेन बड़ा हिस्सा करें, फर्स्ट 2 पेजेस छोड़ें। बल्कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कितने सफ़ों की जरूरत पड़ती है, उसके मुताबिक छोड़ें जितनी भी आपको जगह महसूस हुई है।
और वर्किंग्स में इकट्ठे हो रहे हैं। अब यहां से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हम करेंगे, जो पुरानी बातें हो चुकी हैं बीच में, वो आपने याद रखनी है। दैट इज नंबर 1, क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कंटेन्स क्लोजिंग बैलेंसेस अनलेस एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, और अगर एडजस्टमेंट्स हैं तो उसकी डबल एंट्री हम अपनी वर्किंग्स में करेंगे। आई लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन, और ढूंढने को नई चीज अगर है तो। लैंड एंड बिल्डिंग स्टीवन ची, बल्कि फर्स्ट लाइन सॉरी, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेन लेजर्स ऑफ स्टीवन ची 31 मई 13 ईयर एंड जेन में रखना है। नीचे भी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट रिक्वायरमेंट वही है। लैंड बिल्डिंग एट कॉस्ट, इक्विपमेंट एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एक हेडिंग है, अंडरलाइन करना, और ब्रैकेट भी देखें 31 मई 13 अगर ईयर एंड है तो वंस अगेन ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं। किस किस की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ऑन इक्विपमेंट। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का प्लीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इट मींस 20,000 और 38,000 रुपए से एसेट कम हो गया। परचेजेस, सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये सोच के आपने बताना है। रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न है, पीआर है या एसआर है, सेल रिटर्न, सही बताइएगा। सब रिस्पॉन्ड करें काइंडली। जहूर शाह साहब जुल्म ही करेंगे, सॉरी जहूर शाह साहब, हाँ जी जहूर शाह साहब ने जुल्म करना है। और बेटा जिशान कम ऑन यार, क्या हो गया। और बेटा मनान प्लीज, अली मुस्तफा क्या हो रहा है, क्या हो गया है जुहेब, ये व्हाट्स गोइंग ऑन। मुजम्मिल, जिनके मैं नाम बोल रहा हूं प्लीज माय डियर। उसामा, ये क्या हो रहा है माय डियर, क्या हो रहा है। सेल रिटर्न क्रेडिट कॉलम में हो कैसे सकती है, मुझे ये बताएं। सेल रिटर्न क्रेडिट कॉलम में कैसे हो सकती है। और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब चीजें बाहर जानी है, तो जो सेल रिटर्न है वो तो चीजें वापस आएंगी। प्लीज परचेज रिटर्न है, जिनके मैंने नाम बोले ओके, जल्दी रिस्पॉन्ड करें, जिनके मैंने नाम बोले ओके। बेटा देखो गौर से यार, वैसे ही क्रेडिट कॉलम में फिगर है, इट कैन नॉट बी सेल रिटर्न। परचेज में से लेस करेंगे परचेज रिटर्न। आगे चलें। वेजेस एंड सैलरीज, बैड डेट्स, लोन इंटरेस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस में आएगा, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इन हैंड, बैंक ड्रॉइंग्स, अलाउंस, 7% लॉन्ग टर्म लोन। अब इस सवाल में लॉन्ग टर्म लोन लिखा हुआ है, तो नॉन करंट लॉन्ग टर्म लोन मींस नॉन करंट लायबिलिटी, और अगर शॉर्ट टर्म लोन लिखा हो तो करंट लायबिलिटी। याद रहेगा, रिस्पॉन्ड मी। और इस केस में 7% रेट है। कैपिटल एट द रेट ऑफ 1 जून 12। अच्छा बेटा, ये 7% की एडजस्टमेंट हमें करने की जरूरत इसलिए नहीं है, कैलकुलेटर पकड़े जरा, 30,000 लिखे कैलकुलेटर पे, लोन 7% से मल्टीप्लाई करें। ऑलरेडी ये इंटरेस्ट जो है वो ट्रायल में रिकॉर्ड हुआ हुआ 2100, तो देयरफॉर हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी लॉन्ग टर्म लोन का जो 7% इंटरेस्ट बना हुआ है वो 2100 रिकॉर्डेड मिल गया। समझ आ गई मेरी बात। हमने बस इसे उठा के सिर्फ फाइनेंशियल चार्जेस के नोट में लिख देना है। हाँ, लोन कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज में, और इंटरेस्ट है एक्सपेंसेस में। देन फिर ओपनिंग कैपिटल है उसी तरह, फिर बैलेंस शीट में प्रॉफिट ऐड करके ड्राइंग्स लेस करेंगे। आगे बढ़े। सबसे पहले तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री एज इट इज हम इनकम स्टेटमेंट में भी लिखेंगे और बैलेंस शीट में भी। अब आए इधर आगे, और ये कह लिया, अब आपने बातें बतानी है मुझे, कोई नई चीज नहीं है बानी क्वेश्चन में, जस्ट एक रिवीजन के तौर पे अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज आ गई हैं। क्या डबल एंट्री होती है अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज की, अगर सैलरीज एंड वेजेस अक्रूड हो। वेजेस डेबिट लिखें, वर्किंग में जाएं लिखें, वेजेस डेबिट, और थाउजेंड्स में करें, ऊपर भी डाटा थाउजेंड्स में है। ठीक है बेटा, ठीक है, अपने जेहन में कम से कम बोल लें। वेजेस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, वेजेस एंड सैलरीज डेबिट, ये आपका मोबाइल, वेजेस एंड सैलरीज डेबिट, ये हुआ तो है वाइब्रेशन पे, वाइब्रेशन पे है तो। वेजेस एंड सैलरीज डेबिट
and payable credit. Number 3, other operating expenses are prepaid by, सबने बतानी है एंट्री। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ढूंढे, प्रीपेड बाय सुलेमान। बेटा लॉन्ग टर्म लोन उतना ही बनेगा जितना लॉन्ग टर्म लोन के सामने लिखा हुआ है, और इंटरेस्ट उतना ही बनेगा जितना उसके सामने लिखा हुआ है। ये क्या मजाक है यार, हम कहां पहुंच गए सुलेमान? आप इस वक्त सवाल पूछ रहे हो यार। बेटा सुलेमान प्लीज कुछ तो साथ साथ करे यार, इसका क्या बनना है? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लिखें प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट। कितने से? 300 से। थाउजेंड्स में वर्किंग किया करें, अब आप यूज्ड टू हो। किसी ने कुछ और तो नहीं सोचा? कोई और तो नहीं मसला इसमें? अगर है तो बता दीजिएगा, वरना रहने दें। अलाउंस की वर्किंग खुद से करें, आज पढ़ें, अलाउंस की वर्किंग करें। क्या तरीका होता है? सबसे पहले क्या ढूंढें? ट्रायल बैलेंस में कोई अलाउंस है? यस 500 है, ढूंढें। इज टू बी एडजस्टेड, एडजस्ट करना है 2% ऑफ रिसीवेबल्स। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले क्या ढूंढा जाएगा कि कोई अनएडजस्टेड बैलेंस तो नहीं है। कितना नजर आ रहा है अनएडजस्टेड बैलेंस? करते रहे, मैं सिर्फ ऐसे आपको याद दहानी करा रहा हूं। अब सीडी कैसे आएगा? डेटर्स ढूंढें, डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं की हमने, एडजस्टमेंट सामने हमारे, तो क्लोजिंग बैलेंस है। ट्रायल में वैसे भी क्लोजिंग होना चाहिए, अगर कोई एडजस्टमेंट का पता चलेगा तो अनएडजस्ट, तो फिर अनएडजस्टेड हो जाएगा। इंटू 2% करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये फिगर 760 हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है मोहम्मद सलमान। तो 760 पहले क्लोजिंग कैलकुलेट हो जाएगा, 500 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, 760 टोटल होना चाहिए। तो अलाउंस कितने से फर्दर रिकॉर्ड हो जाएगा, कितने से फर्दर बन जाएगा? बढ़ जाएगा 260 से। बढ़ना है, बढ़ना है, डिक्रीज वाली सिचुएशन अभी नहीं आ रही। तो बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स डेबिट 260, अलाउंस क्रेडिट 260। आप लोग बेटा इस तरह करें, एंट्री लिखना डेफिनेटली अपने के लिए मुश्किल हो जाएगा, आपको टाइप करना पड़ेगा। मुझे सिर्फ इतना बता दें, बात समझ आ गई है? नोट भी कर लें, कंप्लीट कर लें, कोई इश्यू अगर रहेगा तो बता दीजिएगा। जी ठीक है, लोग जो लोग नोट कर रहे हैं कर लें जरा। जिन्होंने कर लिया है मैं 1 मिनट रुका हूं, जो लोग कर रहे हैं कर लें। जिन्होंने कर लिया पॉइंट ई में डेप्रिसिएशन की वर्किंग खुद से करें जरा। शुड बी प्रोवाइडेड करें, होनी चाहिए करें। लेकिन एक लैंड एंड बिल्डिंग में वंस अगेन कंबाइन है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये तो आप कर लेंगे 1.5%। इक्विपमेंट में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, सोच के कीजिएगा, कोई गलती ना करें। आप लोग करें, मुझे बाद में बताइएगा। मीनवाइल आई एम वेटिंग फ्रॉम मिस्टर शुएब। बेटा मंसूर, वैसे एक नंबर 1 ये है कि ये पॉइंट नंबर 3 की बात इतनी लेट क्यों हो रही है? नंबर 1 तो ये है, ये बात खत्म हुए कितनी देर हो गई है, और अब क्वेश्चन अब आप पूछ रहे हैं। और दूसरी ये चीज ये कि उसने लिखा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर प्रीपेड, तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ प्रीपेड है।
तो उसने ये नहीं कहा कि उसके पैसे देने हैं, अभी उसके पैसों की एंट्री नहीं हुई। देखिए अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर प्री पेड, तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ प्री पेड हैं, तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट और प्री पेड एक्सपेंसेस डेबिट। उसने ये नहीं बताया कि कैश की पेमेंट रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड करनी है आपने। उसने कहा अदर एक्सपेंसेस आर प्री पेड, तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्री पेड हैं, तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से निकाल के उसे एसेट बनाए। ठीक है, यकीनन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इज नॉट सेइंग के कैश रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्वेश्चन इज सेइंग कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करके फिर प्रीपेड का एसेट बढ़ा लें। ठीक है मिस्टर मंसूर। तो साथ साथ काइंडली मीडिया चलें। वंस अगेन बेटा लैंड एंड बिल्डिंग की क्योंकि ऊपर कंबाइंड फिगर दी हुई है, तो देयरफॉर हम लैंड और बिल्डिंग को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो फिगर आपके पास है 120 और सेपरेट ना करने की वजह से फिर मजबूरन एक कंबाइंड रेट 1.5% मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1800। आप फिगर्स बस मैच कर लीजिएगा। जी ठीक कह रहे हैं मेरे ख्याल अब्दुलरहमान साहब भी। देन माय डियर इक्विपमेंट, अब गलत ना हो, इक्विपमेंट की रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से वर्किंग होनी है। सुनिएगा जरा, अली अशरफ साहब ने मेरे ख्याल टोटल भेजा है, सुनिएगा बात गौर से। ये बेटा जो इक्विपमेंट है कॉस्ट पे तो है, लेकिन क्या पिछले सालों तक कुछ ऑलरेडी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी हो चुकी है? यस। तो ये फर्स्ट ईयर नहीं हो सकता। अगर ये इक्विपमेंट का पहला साल होता तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले सालों में नहीं चार्ज हो सकती। गौर से सुनिएगा मेरी बात। तो देयरफॉर अगर फर्स्ट ईयर नहीं है तो फिर रेट डब्ल्यूडीवी से लगेगा, और नया कोई इक्विपमेंट हमें पता नहीं है कि लिया या नहीं, तो देयरफॉर हम सिंपली क्या करेंगे, कॉस्ट कितनी है 80,000, थाउजेंड्स में सारी वर्किंग है, 80,000 माइनस एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन ऑफ 38,000, सॉरी, अच्छा सॉरी वो लैंड एंड बिल्डिंग की है, मैं गलत दिखा रहा था, 38,000 सॉरी इक्विपमेंट की। तो 80,000 माइनस 38,000, तो डब्ल्यूडीवी बन जाएगी, और फिर डब्ल्यूडीवी से रेट मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है, और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स रेट डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई होते हैं। सबको बातें याद आ गई हैं? कोई कंफ्यूजन अगर है तो बता दें, वरना रहने दें। और डेप्रिसिएशन की बेटा उस्मान एंट्री अगर भूल गई है तो रिवाइज करने दिन में यार, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट बाय ₹12,300, और सेपरेट लेजर्स मेंटेन हुए में, जिस तरह कल वाले क्वेश्चन में थे, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट बाय 1800 रिलेटिंग टू द लैंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के एंगल से 1800 क्रेडिट हो जाएगा, लिख लिया करें एंट्री, और फिर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट क्रेडिट बाय 10,500। अगर कोई कंफ्यूजन रहेगी किसी की तो बता दीजिएगा। हैदर अली बताइएगा कितनी है लैंड पे? आप लोग बेटा बात है साथ साथ ही सुनते हैं और बाद में अजीब अजीब सवाल करते हैं। बताइएगा जरा लैंड की कितनी है, लैंड की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बताएं। ये कैसे पता चला आपको कि लैंड की है? और हजरत हैदर अली साहब, बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड है लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए तो कॉस्ट पे रेट लगना है। स्ट्रेट लाइन मेथड अगर है तो हर साल रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होना है, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होना है, लेकिन सेकंड ईयर ऑन में डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई होना है। क्या कर रहा है यार हैदर? ओके ना किया करें यार इस तरह के क्वेश्चन, बेटा से आती है आप लोगों की सीरियसनेस लेवल वो नहीं है जो होनी चाहिए। चले बेटा फर्स्ट पेज पे आइडियल वैसे अब ये है, मेरी सजेशन अब ये है आइडियली, ये क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है,
ये क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि इंडिविजुअली आप लोग शुरू करें, मैं फिर आपके साथ साथ मिलता जाऊंगा। करें करें, कर लेंगे नहीं, अभी करें, एजाज साहब अभी करें, शुरू कर लें सब। मैं अभी शुरू करता हूँ आपके साथ। ज़हूर शाह साहब यार कैलकुलेटर पकड़ लें, 80,000 लिखें कैलकुलेटर पे, माइनस 38,000 रुपया करें और 25% से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको फाइनल कर लें। यार ज़हूर शाह साहब ये पता क्या कर रहे हैं यार, माय डियर, इस तरह ना करें, दिस इज जस्ट टाइम वेस्टिंग। कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेट करें, उसी तरह कंसंट्रेट करें जिस तरह पढ़ाई के अलावा आप चीजों पे कंसंट्रेट करते हैं। पढ़ते हुए क्यों हम मासूम से नजर आते हैं? हम हैं मासूम, लेकिन पढ़ाई करते बड़ा तेज होना है यार। स्टार्ट सॉल्विंग सारी फॉर्मेलिटीज, बिजनेस नेम, ओनर नेम, स्टेटमेंट का नाम, फॉर द ईयर एंडेड। करें करें करें, मैं हरगिज नहीं करना चाह रहा, करें करें, सिर्फ मेरे से फिगर्स मैच करने की कोशिश करनी है बस। लेकिन आप करते जाएं, मैं जानबूझ के स्लो लिखूंगा। जैसे ही फारग हो जाए मुझे बता दो। जी सर जी, सेल्स, सेल्स में ना सेल रिटर्न्स है, वो प्लीज जो मिली थी वो परचेज रिटर्न्स है, और ना ही को हमने सेल को फर्दर डेबिट क्रेडिट किया है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का नोट बनेगा, और नोट अकॉर्डिंगली आप जहां आप कंफर्टेबल आपके लिए, पेज के नीचे अगर जगह वहां बना लें। अब आपको आइडिया हो गया है। और अगर वहां आप समझते हैं सफिशिएंट स्पेस नहीं है, तो जहां वर्किंग कर रहे थे उसके आगे जाके नोट 1 की हेडिंग लिख लें। स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 प्लस परचेजेस to 50,000 minus 15,000 to 35. क्लोजिंग स्टॉक एडिशन इंफॉर्मेशन नंबर 1 में है, थाउजेंड्स में डाटा है तो 42 में रह जाएगा। टोटल बन जाएगा 2,43,000। ये कॉस्ट ऑफ सेल की तरह वर्किंग में से मैच करके बता दें, कोई गलती तो नहीं? अगर किसी की है तो बता दें, बना रहने दें। अगर मेरी कोई मिस्टेक महसूस हो रही है, अगर आपकी कोई मिस्टेक में नजर आ रही है इसको ठीक कर लें, और अगर कोई मेरी नजर आ रही है तो मुझे बता दो। अगर नहीं नजर आ रही तो बस एक ना देख के आगे चलें। ठीक है ना, सब आगे चलें। ग्रॉस प्रॉफिट देयरफॉर बनेगा
159,200. अदर इनकम में एक ही क्योंकि इनकम है, क्रेडिट साइड पे देखें डिस्काउंट रिसीव के नाम से ट्रायल में, डिस्काउंट रिसीव सॉरी, तो उसका कोई नोट अलग बनाने की जरूरत नहीं है, 4800 फिगर है। देन फिर सेल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में आएंगे सवाए इंटरेस्ट, अगर कभी सवाल में बैंक चार्जेस हो तो इसका फिर एक नोट बन जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का बड़ा नोट बनाने का तरीका ये था जो कल डिसाइड हुआ था कि अपने ट्रायल की तरतीब से चलना है और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नजर आए सीक्वेंस में उनमें सिर्फ कोई एडजस्टमेंट अगर है तो ढूंढनी है, वरना फिगर्स एज इट इज आती जाएंगी। डिस्काउंट अलाउड 18,000। बहरहाल अगर कोई फिगर ऊपर नीचे हो जाए, कोशिश करें ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो वो गलती नहीं है, वो कोई गलत नहीं है, फिगर्स का कोई इश्यू नहीं है। $61,800 प्लस 800 $62,600। Bad debts, very interesting. $4,600 प्लस 260 बैड डेट्स जो हमने बनाए हैं अलाउंस के लेजर को फाइनल करके। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी एडजस्टमेंट है, 17,700 माइनस 300 17,400। देन उसके बाद ट्रायल के अंदर कोई और एक्सपेंस नहीं है। जी मोहम्मद सलमान ठीक कह रहे हैं, आगे चलते जाएं, थैंक यू। डेप्रिसिएशन लेकिन एक बड़ा ऐसा एक्सपेंस है ट्रायल में तो नहीं था, हमने चार्ज की है डेप्रिसिएशन की फिगर, तो 10,500, बल्कि इसका टोटल भी हो गया हुआ था 12,300, डबल एंट्री हो चुकी है 12,300। तो यहां तक मेरे साथ फाइनल कर लीजिएगा, 115,160। कोई अगर गलती है तो ठीक है, फिर तो गलती है तो बता दें, वरना अगर ठीक है तो आगे चलते जाएं। गलती है तो बता दीजिएगा, अपनी है तो चेक कर लें, मेरी अगर है तो बता दें। डन है सर, चलें ठीक है, अगर आप नहीं बता रहे ओके। ऐड और सब्ट्रैक्ट बता दें, अपनी एडजस्टमेंट देखें से, बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, एक्सपेंस डेबिट हो रहा तो ऐड हो जाएगा, एक्सपेंस क्रेडिट होगा तो लेस होगा। वेजेस और सैलरीज और बैड डेट्स को हमने डेबिट किया है इसलिए वो ऐड हो रहे हैं, और एक्सपेंसेस में प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट किए तो एक्सपेंस क्रेडिट करने से लेस हो जाएगा। ठीक है सर,
एक्सपेंसेस डेबिट हो गए हैं तो बढ़ेंगे और अगर क्रेडिट हो रहे हैं तो कम होंगे। ठीक है सर। 300 क्रेडिट हो रहा है सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहे हैं इसलिए माइनस हो रहा है। प्रीपेड एसेट है, एसेट डेबिट हो रहा है, बैलेंस शीट में एसेट बढ़ जाएगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहे हैं देयरफॉर माइनस हो जाएंगे। ठीक है मिस्टर उस्मान। जी सर जी, जो प्रीपेड डेबिट किया है सर वो एसेट है और जो एक्सपेंस क्रेडिट किया है वो एक्सपेंस है। जी सर 115160 लिखे। प्रॉफिट बेटा अली आपने ठीक नहीं निकाला, गलती कर गए जल्दबाजी में, फाइनेंशियल चार्जेस में सर गए आप। अली सज्जाद भी और मेरा ख्याल है, बस ठीक है, अली सज्जाद ने मुझे बताया फाइनेंशियल चार्जेस मिस कर गए अली सज्जाद। फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट एक ही फिगर है 21,100 वाली इंटरेस्ट एक्सपेंस की। जी बेटा जिनका 46740 आ गया, 46760, ठीक है आपकी फिगर ठीक है। आप लोग आगे बैलेंस शीट शुरू करें। हाफिज साकिब बेटा फिगर्स ठीक करें। 740 ठीक है सॉरी, ठीक ठीक है आप लोगों का 46740 है ये। जिन्होंने कोई डिफरेंट फिगर्स बताई अपनी वर्किंग चेक करें। 740 ठीक लग रहा है। 159,200 प्लस 4,800 अदर इनकम माइनस 115,160 एंड माइनस 2,100 इज इक्वल टू 46740। ठीक है, ये अब तो नहीं कोई इशू रह गया किसी का? अगर नहीं है तो चलते जाए आगे। तो फाइनली नेट प्रॉफिट आ गया। जिनकी गलती है देख लें, नहीं रिजॉल्व हो रही बता दें। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें मेरे साथ। क्विक रिस्पॉन्स अगर कोई मिस्टेक है तो। स्टीवन जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as on 31st of May 2013। कोई मिस्टेक ना कीजिएगा, सब कुछ वही है जो भी पिछले क्वेश्चन में किया था, विद ओनली डिफरेंट फिगर्स। नॉन करंट एसेट्स और क्या एसेट्स, सॉरी पहले एसेट्स में पहली हेडिंग नॉन करंट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फिगर्स मैच करिएगा मेरे साथ। 120 कॉस्ट है, थी बल्कि कहना चाहिए, 20,000 ऑडी क्यूमुलेटेड हो डेप्रिसिएशन हो चुकी थी। 1800 हमने अपनी वर्किंग्स में देखे फिगर्स हैं, डेप्रिसिएशन हमने भी चार्ज की है, तो 9,200 इक्विपमेंट, $80,000 माइनस 38,000 माइनस 10,500 is equal to 31,500। current assets चला गया।
करंट एसेट्स का सीक्वेंस अब याद रखिएगा। स्टॉक कौन सा, क्लोजिंग, साल के एंड में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक फिर बैलेंस शीट में रह जाएगा क्योंकि वही एसेट है। ओपनिंग एसेट था वो अब नहीं रहा, उसकी जगह क्लोजिंग एसेट बन गया है। ट्रेड रिसीवेबल्स, $38,000 less closing balance of allowance in ledger 760, $37,200 कैश। अच्छा, इस केस में बैंक बैलेंस भी शायद है, बल्कि उससे पहले एक हाँ जी प्रीपेड है। कैश एंड बैंक बेटा सबसे एंड में आना चाहिए, जिसकी प्रेजेंटेशन करनी जरा ज़हन रखिएगा। प्रीपेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिर हैं 300, कैश है, कैश भी 300 ही है शायद। बैंक 1300, ठीक है सर 240, ठीक है 37240, ठीक है। बैंक बैलेंस है 1300, टोटल एसेट्स बन जाएंगे जी, ठीक है सर, सॉरी सलमान, मैंने गलती से लिख दिया। टोटल एसेट्स हैं 210840। मैच कीजिएगा मेरे साथ, अगर एसेट्स में कोई गलती है मेरी तो बता दें, और अगर नहीं है तो आप बैलेंस शीट कंप्लीट करें। जी माय डियर, देन आगे कैपिटल लायबिलिटीज। कैपिटल लायबिलिटीज का स्टार्टिंग पॉइंट कैपिटल। कैपिटल का बेटा ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड करके ड्राइंग्स लेस करके क्लोजिंग कैपिटल बनाएंगे। तो कैपिटल साल के शुरू में क्या था, 1 to 1 300, फिर नेट प्रॉफिट कितना आया, इनकम स्टेटमेंट देखा करें। तो फर्दर उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया या नहीं किया, इसकी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं, अगर किया हो तो वो भी ऐड हो जाएगा। ड्राइंग्स में इस केस में मेरा ख्याल इस सवाल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पिछले सवाल में थी, इसमें नहीं है। ड्राइंग्स 24,000 फिर एज इट इज आ जाएंगी, और फाइनली फिर अभी साल के एंड में कैपिटल 144,000 हो जाएगा।
सॉरी 144,040। जी ठीक है, मैंने फिगर्स गलत लिख रहा हूँ, 740, सॉरी मैं सही कर लेता हूँ। देन उसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटीज, थैंक यू काश। लॉन्ग टर्म लोन अगर वर्ड लिखा हुआ है तो इट इज एन इंडिकेशन फॉर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट नॉन करंट लायबिलिटी, और अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन लिखा हो तो वो फिर करंट लायबिलिटी को कहते हैं। तो इस केस में क्लैरिटी है, देयरफॉर लॉन्ग टर्म लोन 30,000, इंटरेस्ट उसका एक्सपेंस अलग आ गया हुआ है, तो लोन बैलेंस शीट में आ गया। करंट लायबिलिटीज देखें, मेरा ख्याल है कि शायद सिर्फ 2 ही फिगर्स हैं, लुक्स लाइक दैट, 2 ही हैं। ट्रेड पेबल्स करें जी, फाइनल करना। ट्रेड पेबल्स आर 36,000, या पहला साल होगा या पिछले साल, डाउट नहीं होगा। वेजेस एंड सैलरीज पेबल, एडजस्टमेंट देखें, 800 की वेजेस और सैलरीज भी पेबल हैं, बैलेंस शीट मैच करने की कोशिश करें। टू 840 चेक कर लें, एसेट्स के साथ मैच होती हैं फिगर, कंप्लीट करें सर। जी विजय साहब ठीक है जी, खुशी का मुकाम लेकिन साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह। विजय साहब 300 पेबल में कोई नहीं ऐड करना था, 300 करंट एसेट्स में लिखना था, वो अल्लाह का शुक्र हमने लिख दिया। प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है। मडियर वजाहत बस करें, कर ली, इस तरह ना करें। प्रीपेड इज एन एसेट, एसेट्स में उसने आना, लाइबिलिटी नहीं है 300। सैलरीज और पेबल्स की एक लाइबिलिटी है 800 के नाम से, काइंडली सही फिगर्स देखें। स्पीड अप हो जाए, सब वजाहत है एवरीबॉडी। नहीं, उसका सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर देना, मुझे फिर बाई सेट निकालूंगा। जी अल्लाह का शुक्र है सर। 210840 क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग लाइबिलिटीज की टोटल वैल्यू है। जी मैं डियर आपको लिख तो नहीं रहा, जी मैं डियर इसके बाद अगर कोई नहीं बता रहा कि लिख रहा है तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करें। टाइम है काफी, पढ़ के देखते हैं, मे बी हम इसे भी इंशाल्लाह कर लें। लेट्स स्टार्ट सर, ये तो मजा ही बड़ा आ रहा है। जी डियर स्वाम, ये डियर इसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, वही इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है। पढ़ने का मकसद सिर्फ यही, ईयर एंड नोट कर लें। 31 दिसंबर 2013, फर्स्ट लाइन से शुरू कर लें। अब
उसी तरह करें, 2 पेजेस छोड़ दें, जितनी बल्कि 2 कहने के बजाय जितने आपको लगते हैं आप यूज हो रहे हैं उनको छोड़ दें और वर्किंग्स की तरफ आ जाए। फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेन लेजर ऑफ स्वाम्प। उसने बेटा किया ये है, अभी तक पिछले जो 2 सवाल थे उसमें उसने ट्रायल बैलेंस बना के कॉलम वाइज डेबिट क्रेडिट लिख के दे दिया था। अब उसने क्या किया, ट्रायल बैलेंस बनाने की बजाय एक स्टेटमेंट फॉर्म में फिगर्स लिख दी हैं लेजर्स की। क्या करें, तो कुछ भी नहीं, वही करना है, लेकिन सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसमें से किस बैलेंस की नेचर क्या है। तो वो मेरा गुमान है कि आपको पता है। जरा कंसंट्रेट करें, गौर से देखें, मेरे साथ साथ रहें, पेन पकड़ लें हाथ में, नेचर लिखें साथ। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, इन्वेंट्री ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो एसेट है, लेकिन वो पिछला एसेट है ओपनिंग अगर है तो। डेबिट बैलेंस मुझे ना बताएं, आप लिखते जाएं, जहां मैं गलत लिखूंगा वो मुझे बता दीजिएगा। कैश इन हैंड एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, sundry receivables debit, payables credit। sundry simply means sundry expenses, छोटे छोटे खर्चे, इसी तरह छोटे छोटे बहुत से डेटर्स, छोटे छोटे बहुत से पेबल्स। मोटर वैन, अच्छा ये मोटर वैन में गेम देखें जरा, ब्रैकेट में कॉस्ट 2000 है और आगे 1500 लिखा हुआ है, नीचे गौर से देखें एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नहीं है। तो पहली बात ये डब्ल्यूडीवी है और दूसरी बात ये कि डब्ल्यूडीवी एसेट की डेबिट बैलेंस बच जाएगी। ये दोनों बातें सही हैं, ये डब्ल्यूडीवी डेबिट बैलेंस है। रिस्पॉन्ड मी, रिस्पॉन्ड मी प्लीज। डब्ल्यूडीवी डेबिट बैलेंस है, क्यों डब्ल्यूडीवी है, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अलग नहीं है। आगे बढ़े, ड्रॉइंग्स इन कैश, ड्रॉइंग्स डेबिट फिगर है कैपिटल के अगेंस्ट। फिक्सर एंड फिटिंग्स में 4000 कॉस्ट है, 3800 डब्ल्यूडीवी है और डेबिट बैलेंस होगा। परचेजेस डेबिट बैलेंस है। अलाउंस क्रेडिट बैलेंस क्यों है, डेटर्स कम हो जाएंगे इससे। सेल इनकम है। परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि परचेज डेबिट होती है। कैरिज इनवर्ड्स डेबिट होनी है। रेंट इनकम हो सकती है लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस। सैलरीज डेबिट, मोटर व्हीकल डेबिट, interest on bank overdraft and bank charges, interest on bank overdraft means interest on bank loan and bank charges expense है debit। carriage outwards operating expenses में आएगा लेकिन expense है। discount allowed debit, discount received income है। return inwards 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 कौन सी रिटर्न वापस आएंगी, सेल रिटर्न लिखे साथ। therefore debit सेल रिटर्न डेबिट क्यों, इनकम कम हो रही है, सेल बढ़े तो क्रेडिट होती है, कम हो तो डेबिट होगी, सेल रिटर्न्स की वजह से कम हो जाएगी। फ्री होल्ड लैंड, लैंड एसेट है डेबिट। अच्छा फ्री होल्ड का मतलब सुन लें, जहां भी है रुक जाएं। एक बड़ा वर्ड होता है लीज होल्ड, लीज होल्ड का मतलब होता है लीज पे ली हुई है, रेंट पे ली हुई है लीज का मतलब। लेकिन फ्री होल्ड का सिंपली मतलब होता है ओन्ड। तो कोई खतरनाक चीज नहीं, ओन्ड एसेट है। ओन्ड लैंड मीन्स हमारा अपना एसेट है, रेंट पे भी लिया जा सकता है, लैंड को कम से कम कभी कभी रेंट पे भी लिया जाता है, लेकिन फ्री होल्ड सिंपली मीन्स ओन्ड लैंड है। और बैड डेट्स डेबिट फिगर है। सबको रेफरेंसेस मेरे समझ आ जाएंगे, नोट कर लें, कंप्लीट कर लें। क्योंकि कैश इन हैंड एसेट है सर, क्योंकि कैश इन हैंड एसेट है सर, इसलिए 55 डेबिट है। ये मेडिया जरा मेरे साथ मैच कर लें, सब कुछ गौर से देखिएगा, थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया। बैंक ओवर ड्राफ्ट माय डियर लाइबिलिटी है, बैंक ओवर ड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, एसेट्स एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, और इनकम्स एक्सपेंसेस इनकम्स कैपिटल और लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। ठीक है सर। जी डियर, कोई कंफ्यूजन? एक मिनट जरा यहां तक रिस्पॉन्ड इसलिए करते हैं कि जरा मुझे आइडिया हो जाए, क्योंकि आगे पीछे तो नहीं।
चले बेटा अब वर्किंग की तरफ आ जाए। सबसे पहले तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, इसको तो छोड़ना है। अब सर जी कोई मिस्टेक ना काइंडली कीजिएगा यार। नंबर 2 में एंट्री लिखूंगा वेजेस एंड सैलरीज पेएबल एट, तो अगर वेजेस सैलरीज पेएबल है तो क्या करें, वेजेस एंड सैलरीज डेबिट। अगर एक्सपेंस पेएबल हो गया है तो एक्सपेंस को डेबिट करें ईयर एंड पे। तो वेजेस एंड सैलरीज डेबिट 426 एंड पेएबल क्रेडिट 426। डन है सर, बता दीजिएगा जरा। थर्ड, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस एट 31 दिसंबर। रिपीट हो रहा है सर अभी, जिस तरह पिछले एक्सपेंसेस, पिछले केस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर प्रीपेड, यहाँ रेंट इन एडवांस लिख लें जरा वर्ड, रेंट पेड इन एडवांस प्रीपेड है, प्रीपेड रेंट। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, रेंट की बात हो रही है तो प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है मिस्टर हसन, कोई हसन साहब थे जिन्होंने पिछले क्वेश्चन में से बात की थी, हसन था इसको नाम मुझे भूल, अगर आपको बेटा खुद से याद आता तो काइंडली रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। हसन ही था या कोई और साहब थे, हसन। बहरहाल एवरीथिंग इज क्लियर, जो साहब भी थे मुझे याद नहीं आ रहा। 100 जी ठीक है, कमरान साहब अगर आप थे तो। एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री सेकंड नंबर, रिस्पॉन्ड कर दें। प्रीपेड अगर है तो एडवांस है, एसेट है। अच्छा नंबर 4 में एक छोटी सी नई चीज सुने, पढ़े सेंटेंस। द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज टू, कंसंट्रेट माय डियर कंसंट्रेट। अभी तक तो क्वेश्चंस होते उसमें रेट बता देता था, लेकिन अब उसने क्या किया है, गौर से देखें। टू, ऑलरेडी अलाउंस है 162, तो क्योंकि उसे 260 करना है तो कैसे करूं, तो 162 अनएडजस्टेड क्यों है, क्योंकि उसने चेंज होके 260 होना है, तो उसे 260 से नहीं बढ़ाना है, 260 तक करना है। तो 162 ऑलरेडी है। हमेशा इसका तरीका क्या होगा, पहले ट्रायल में ढूंढें फिर वर्किंग करें, या अगर गिवन है तो लिख लें, और देयरफॉर 98 से बढ़ाना पड़ेगा बैड डेट्स डेबिट करके, अलाउंस क्रेडिट 162 ऑलरेडी है, 260 तक करना है इंक्रीज टू, तो कितने से बढ़ा दें, बैड डेट्स डेबिट 98 एंड अलाउंस क्रेडिट 98। गॉट माय पॉइंट, नोट करें, रिस्पॉन्ड करें। नहीं सुलेमान साहब इसलिए ना करें क्योंकि पिछले सवालों में भी नहीं किए। जी बेटा वजाहत हरगिज ये ना करें, क्रेडिटर गुड्स को कहते हैं, गुड्स के पेबल को कहते हैं, और कोई भी और एक्सपेंस अगर है पेबल तो उसको अलग रिकॉर्ड करें। ये बैड डेट्स माय डियर ओके। अच्छा बेटा जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, एक जरा और तरीके से जरा सेंटेंस अगर मैं चेंज करूं, अगर ये हो जाए इज टू बी इंक्रीज्ड टू की जगह बाय, तो फर्क पड़ता है? क्वेश्चन में तो टू ही है, वो टू के एंगल से करेंगे हम, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? अनएडजस्टेड था 162, बढ़ाएं इंक्रीज बढ़ाएं, और नहीं सर जी अब ऐसे नहीं होगा।
क्यों बढ़ा, अब लिखा बाय 260 से बढ़ाएं, तो सर जी ये 260 से ना फिर एंट्री करनी पड़ेगी, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट, और फिर सीडी बन जाएगा 422। एग्रीड है? बस फाइनली बता दें एग्रीड है। अगर ये बाय हो जाए तो फर्क पड़ेगा क्या, कि हम अलाउंस को बढ़ाएंगे। मिस्टर सुलेमान आप बेटा जिन चक्कर में पड़ गए हैं, प्लीज ऐसे ना किया करें, साथ साथ चला करें। बात सिंपली ये है, वो ये नहीं कह रहा कि ईयर एंड पे किए हैं, वो कह रहा है ईयर एंड वाले दिन कुछ एडवांस में पे हुए हैं। तो रेंट की एक फिगर आ रही है, रेंट पे हो गया है लेकिन कुछ रेंट एडवांस में है। ठीक है मिस्टर सुलेमान, तो रेंट ऊपर पेमेंट आ रही है, नीचे वो कहता है कुछ रेंट एडवांस में पे हुआ है 31 दिसंबर पे, तो रेंट को कम करके एसेट बढ़ा लें। ये नहीं वो कह रहा कि पेमेंट की एंट्री रह गई है, वो ये कह रहा है कुछ रेंट एडवांस में है, तो एडवांस रेंट को बढ़ाएं और रेंट में से कम कर दें। ठीक है सुलेमान मिस्टर सुलेमान, आगे बढ़े। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन कॉस्ट, कंसंट्रेट कीजिएगा, ऑन कॉस्ट का स्ट्रेट लाइन मेथड, और रिड्यूस, अगर रेट्स नहीं दी, सॉरी रेसिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई तो सिंपली रेट्स को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ये ब्रैकेट्स में दी हुई है, तो सिंपल सी बात है। शायद डेप्रिसिएशन की फिगर्स ऑन कॉस्ट, रेट अगर कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लीज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। तो कौन कौन से एसेट्स हैं, मोटर वैन, कॉस्ट कितनी दी हुई है ब्रैकेट में, 2000 इंटू 25% मोटर वैन का रेट है, 500 बन जाएगी डेप्रिसिएशन। फाइनल करें बातें, फिक्सचर्स कॉस्ट कितनी है 4000, रेट कितना है 5%, 200 शायद बी बन जाएगी, 700 इज टोटल डेप्रिसिएशन। लिख लिया करें डबल एंट्री, बस ये एंट्रीज जितनी हम ना डेफिनेटली एग्जामिनर को नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन हमें अपनी वर्किंग के लिए चाहिए। लेकिन प्लीज वर्ड सही देखिएगा, इस केस में क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के वर्ड अब इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग नजर नहीं आ रहा, सिर्फ कॉस्ट ने ब्रैकेट में दी है। फिक्सचर्स, बेटा अब आपके तरह इस सवाल को क्या समझू मैं यार, मैंने कब कहा कि रेट नहीं होता रिडीम बैलेंस मेथड में, ये क्या मजाक है, ये क्या हो रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा, अगर रेसिडुअल वैल्यू तो लेस होके, और अगर रेसिडुअल वैल्यू नहीं है तो एज इट इज कॉस्ट में से, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी रेट मल्टीप्लाई होगा। ये क्या है, जी डियर ये समझ आ गया सबको मैं मोटर वैन और फिक्सचर्स क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग नहीं है, ये बातें याद है, अब ये भूलनी नहीं है, इन बातों की बहुत जरूरत पड़नी है। आप समझ लीजिएगा ये जो नेक्स्ट 2 वीक्स हैं ये डिसाइडिंग हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स इंतहाई रिफाइन हो जाएंगे अगर आपने साथ साथ कोशिश की। तो क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का कोई बैलेंस नहीं मिला हमें इन बैलेंसेस में, और एसेट अकाउंट्स इसका मतलब है कि फिर कॉस्ट पे नहीं हो सकते, वो डब्ल्यूडीवी पे। जी अल्लाह करे टेस्ट याद है आप लोगों को, जजाकल्लाह। देन माय डियर सोच के, अभी कल भी शायद एंट्री की हमने, को सोच के जरा फाइनल एंट्री बताएं पॉइंट नंबर 6 की। During 2013, the owner of the Swan withdrew goods निकलवा ली थी, no entry has been made, बताएं जी।
ड्राइंग्स डेबिट नहीं बेटा, इन्वेंट्री नहीं यार मुमताज, इससे चक्कर में ना पड़े। ऊपर बैलेंसेस देखेंगे तो परचेजेस का हेड आ रहा है, इट मींस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है ये, तो परचेजेस क्रेडिट 180। ठीक है मिस्टर मुमताज, कोई इशू अगर है तो बता दीजिएगा, वरना रहने दें। कोई इशू? अब ड्राइंग्स में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट बनाते हुए ड्राइंग्स में ऐड करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करते हुए परचेजेस में से लेस करेंगे। नंबर 7 में आ जाए। जी जज़ाकल्लाह मोहम्मद उस्मान साहब, जस्ट 1 मिनट, बच्चे भी कर लें। 1/4 ऑफ द मोटर व्हीकल, ये अगर करवाए ना फिर मजा है। बेटा क्यों लिख लें सुलेमान, ये क्या मजाक है, क्यों लिख लें? अगर हमने इन्वेंट्री वर्ड लिख लिया तो हमने खुद ही फंस जाना है। इसमें परचेज में से लेस होना है, इन्वेंट्री लिखें क्यों हम? क्या हम पेपर हॉल में पहुंच गए हैं? नहीं, अभी पहुंचना है, तो कोई गलती अब नहीं करनी इंशाल्लाह। सुलेमान प्लीज। 1/4 of the motor vehicle expenses is the cost of the owner's underlying private motoring, private घूमना फिरना, as distinct means as separate from business purposes। मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस का 1/4, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस ढूंढें, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस ढूंढें, नहीं लेस नहीं करना, डबल एंट्री करनी है। तो वर्किंग देखिएगा जरा बहुत से सारे, 920 के मोटर एक्सपेंसेस हैं इनटू 1/4, क्वार्टर, क्वार्टर में 4 हिस्से जिसका क्वार्टर चिकन होते हैं, इज इक्वल टू, ये फिगर बनेगी 230। 230 क्या है, क्या है, कहाँ है, क्या है? ड्राइंग्स है, कहाँ है? पर्सनल खर्चा है, ड्राइंग्स है कहाँ? मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस में। तो मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस में से 230 निकाल के ड्राइंग्स बनानी है। क्या एंट्री करूं? ड्राइंग्स डेबिट मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस क्रेडिट। मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस में 230 1/4 ओनर के पर्सनल ड्राइंग्स के, ओनर की पर्सनल मोटरिंग के खर्चे हैं, तो वो बिजनेस में चार्ज नहीं होने चाहिए। तो एक्सपेंसेस में से ड्राइंग्स निकाल के ड्राइंग्स में ऐड करेंगे और जो बाकी पैसे बचेंगे 230 लेस करके मोटर व्हीकल में से, वो फिर एक्सपेंसेस में लिखेंगे। सबको क्लियर है माय डियर? जी सलमान, ये हरगिज पॉइंट इस तरह का नहीं था जो आपने बोला है। गेम तो अभी शुरू होनी है, ये तो गेम मैं शुरू करने लगा हूं अभी, गेम इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। फंस तो नहीं गए सारे? हाफिज साकिब साहब, ड्राइंग्स की बेटा आपको बात इसलिए नहीं समझ आई क्योंकि आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। हम मां साहब क्वेश्चन पढ़ते तो इंशाल्लाह समझ आ जानी थी माय डियर। उसने लिखा हुआ है कि ओनर की प्राइवेट मोटरिंग, मोटर व्हीकल के खर्चों में जो ऊपर 920 दिए हुए हैं, ओनर की प्राइवेट मोटरिंग का खर्चा शामिल है, बिजनेस का भी है, 3/4 बिजनेस का है और 1/4 ओनर की पर्सनल प्राइवेट मोटरिंग के खर्चे हैं। तो प्राइवेट मोटरिंग के खर्चे बिजनेस के एक्सपेंसेस में नहीं होने चाहिए, तो खर्चा बढ़ा हुआ है। 920 को 1/4 करके अमाउंट निकाल लें। अमाउंट जब निकल आएगी तो सोच लें ये पर्सनल अगर खर्चे हैं तो ड्राइंग्स में होने चाहिए, ना कि बिजनेस एक्सपेंसेस में। बिजनेस के खर्चों में सिर्फ बिजनेस के खर्चे होने चाहिए, पर्सनल खर्चे बाय द नेम ऑफ ड्राइंग्स अलहदा रिकॉर्ड होने चाहिए। तो ड्राइंग्स देयरफॉर डेबिट करके मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दें, एक्सपेंसेस में से 230 निकाल के ड्राइंग्स बढ़ा लें, तो एक्सपेंसेस कम करेंगे क्रेडिट हो जाएंगे और ड्राइंग्स बढ़ेंगी तो बेटा डेबिट हो जाएंगी। ठीक है मिस्टर नुमान, मिस्टर हमाद एंड मिस्टर हाफिज साकिब? जी मुजम्मिल इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं।
जी बेटा, एनी अदर कंफ्यूजन? चले बेटा, ये क्वेश्चन अब डिजर्व करता है कि इसको खुद से सॉल्व किया जाए, खुद से, लेकिन ये ना कि हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। अभी हमारे पास तकरीबन आधा घंटा है, असर की अजान तक कहीं स्टार्ट करें। अभी हाफ एन आवर है, इसे कंप्लीट करके जाएंगे। और मेरे पे नहीं रहना, मैं लिखूं या ना लिखूं, आपने लिखना है। मैं आराम आराम से सोचता हूं कि मैं लिखूं या नहीं। आप अपनी वर्किंग्स करें, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट्स नेट प्रॉफिट्स बताएं। आई एम वेटिंग। आपने खुद करना है प्लीज, अभी सब कुछ पता है अब आपको। जी बेटा ठीक है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट 17889। आगे चलें, आपका नेट प्रॉफिट तक आ जाए। बस गेम बेटा ये है कि आप एडजस्टमेंट्स देख सकें सही, तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं, और अकॉर्डिंगली डेबिट क्रेडिट को देख के प्लस माइनस कर सकें। दिखा उनकी कर। हाँ चलो ठीक। ये ठीक है कल साहब, 17889 जिनका ग्रॉस प्रॉफिट आता जाए, चलते जाए आगे। 17889 जिन जिन हजरात का ग्रॉस प्रॉफिट आता जाए वो चलता जाए आगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट 9201, ठीक है। जिन लोगों की फिगर्स आती जाएं वो आगे चलते जाएं। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट और एनपी नेट प्रॉफिट 9201, चलते जाएं आगे। ठीक है मुजम्मिल साहब, बैलेंस शीट बना।
ये सलमान बेटा दोबारा चेक करें, फिगर आपको ठीक नहीं। आपने परचेजेस में मेरा ख्याल एडजस्टमेंट नहीं की। बल्कि वही आपने दो छोड़ दी। एक परचेज रिटर्न भी है, आपने वो भी छोड़ दी है, और एक ड्राइंग्स वाली एंट्री भी छोड़ दी है। मोहम्मद सलमान बेटा ऐसे नहीं होना काम। दो एंट्रीज छोड़ दी हैं आपने। एक परचेज रिटर्न तो पहले ही गिवन है, और एक आपने ड्राइंग्स डेबिट और मोटर व्हीकल, सॉरी, ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट वाली एंट्री छोड़ दी है सेकंड लास्ट। ठीक है मिस्टर मोहम्मद सलमान, दोबारा चेक करें, परचेज में से दोनों फिगर्स माइनस होनी है। ना करें ना करें, जल्दी नहीं करना, टाइम है, आराम से करें, कंप्लीट करें सही। ये बेटा अगर मेरे से मैच नहीं करी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की फिगर्स, निशान साहब एंड एवरीबॉडी एल्स, तो काइंडली अपनी फिगर्स चेक करें। ठीक है बेटा, नेट प्रॉफिट ठीक है 9201, ये मैंने लिख दी है। ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है बेटा, बैलेंस शीट ना 9201 ठीक है, आपका नेट प्रॉफिट ये आपके सामने मैंने स्क्रीन पे लिख दिए हैं। मैं बना इसलिए ले रहा कि मेरा ख्याल आपको बनाना चाहिए। जी बेटा ठीक है असद, बिल्कुल ठीक है, टोटल एसेट्स ठीक कह रहे हैं, गुड एफर्ट। नहीं सलमान साहब, छाए को नहीं आप अल्हम्दुलिल्लाह कह दे मेरा भाई, इसमें छाने वाली कोई बात नहीं है। तकब्बर, गरूर बहुत गलत आदत है, अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ करे, मुझे भी इन चीज़ों से महफूज रखे, और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा कुछ नहीं बन सकता, बिल्कुल ठीक है। टोटल एसेट्स 26074, ठीक कह रहे हैं आप लोग। कोई नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ। इंसान से गलती हो जाती है, अल्लाह ताला गलतियां माफ़ कर देते हैं। अगर टेंशन हो गई है तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ। मिस्टर्स, आपने माय डियर सेल रिटर्न माइनस नहीं किए। सेल रिटर्न भूल गए माय डियर, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। 240 सेल में सेलेक्ट किए बगैर वर्किंग कर दी आपने।
ये सारी ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फाइनल है सबका? आई होप कि खामोशी से आप लोग कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट माय डियर सबका फाइनल है? ठीक है, कुछ लोग तो बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, बनाए, ठीक है। ये ठीक है ताहिर साहब, करें। बैंक ओवर ड्राफ्ट आएगा, ट्रेड सन्ड्री पेबल्स आएंगे, और एक सैलरी पेबल आएगी। ठीक है सर साहब, बैंक ओवर ड्राफ्ट है, सन्ड्री पेबल्स हैं, बैलेंसेस में दिए हुए हैं, और एक एंट्री में वेजेस एंड सैलरीज पेबल के नाम से हमारी अपनी एक एंट्री है। वेजेस में डेबिट होगा एक्सपेंसेस में, और पेबल भी 426 लाइबिलिटीज में आएगा। एक्सपेंस हो गया लेकिन पे ना होने की वजह से लाइबिलिटीज में भी आएगा। ठीक है मिस्टर हसान, हसान। कामरान साहब बिल्कुल जो ज्यादती है, मोटर वैन में 2000 नहीं, मोटर वैन ऑलरेडी 1500 हो चुकी है। मोटर वैन 2000 में से 500 ऑलरेडी डेप्रिशिएट होकर आपके बैलेंसेस में 1500 आ रहा है, तो 1500 में से 500 लेस होना है। बैलेंसेस में कॉस्ट नहीं आ रही, 1500 डब्ल्यूडीवी आ रही है, तो डब्ल्यूडीवी में से 500 हमारी फिगर लेस होनी है। ठीक है, और 3800 में से 200 हमारा लेस होना। ऑलरेडी बैलेंसेस में 2000 नहीं, वो ब्रैकेट में 2000 है, 2400 ब्रैकेट्स में है। बैलेंसेस में 1500, और नीचे फर्नीचर फिक्सेड के एंगल से 3800 का बैलेंस आ रहा है। जी वेटिंग फ्रॉम योर साइड, एटलीस्ट बेटा नेट प्रॉफिट हो गया सबका? नेट प्रॉफिट में नहीं प्लीज इतराज कोई? निशान साहब परचेजेस इसलिए बेटा नहीं हो रही क्योंकि आप कैलकुलेटर नहीं पकड़ रहे। परचेजेस हो जाएंगे अभी। 33,436 लिखे कैलकुलेटर पे, बैलेंसेस में आ रही है, और आपने दो एडजस्टमेंट्स देखनी है। बल्कि पहले तो 120 वाली एक रिटर्न है, परचेज रिटर्न माइनस नहीं कर रहे आप, तो एक -120 है, और अपनी एंट्रीज में देखें परचेजेस क्रेडिट 180 से भी हुई है। ठीक है माय डियर, हो गया, 33,136 पर आ जाएगा। ठीक है साहब, आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी बेटा कोई मिस्टेक है कहीं, आपने एडजस्टमेंट सही नहीं की हुई। मोटर व्हीकल के एक्सपेंसेस में 230 भी लेस होना था। निशान साहब आप फाइनल है? निशान अली साहब, ये बड़ा बेस्ट हो गया, अच्छी बात है। वैसे तो ये क्वेश्चन बनता था, बेस्ट है जिनका मैच हो जाए। जी निशान अली साहब,
मसला हल हुआ है कि नहीं? कैलकुलेटर तो माय डियर पकड़ लेना भी है। $33,436 लिखे कैलकुलेटर पर परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न उन्हें 120 और माइनस 180 अपनी वर्किंग्स में देखें, परचेज क्रेडिट हुई हुई है, माइनस करें। जी सामा ठीक है, नेट तो ठीक है, कैशियर बाद में फिर आंसर में देखेंगे। कौन साहब आप वर्किंग ठीक नहीं कर रहे, इस इन चक्रों में ना पड़े। आप एक ही सवाल बार बार करके ये पता नहीं क्या शो करना चाह रहे हैं, इस चक्कर में ना पड़े। आपने फिगर्स ठीक नहीं सॉल्व की हुई, कोई ऐसी क्रेडिट फिगर नहीं आ रही बीच में, अपनी वर्किंग दोबारा चेक करें। डी मिस्टर जिशान जी, नॉन क्रेडिट लायबिलिटी बेटा कोई भी नहीं है, तो उसकी हेडिंग अगर नहीं भी लिखे तो ठीक है, लेकिन लिख के डैश लगा दें अगर लिखा तो। जैब साहब ठीक कह रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी सवाल में कोई भी नहीं है, लोन गिवन नहीं है। जी मिस्टर शान, परचेज फाइनल हो गई है। हाफिज साकिब साहब, जब लैंड की इकट्ठी थी तो आप कह रहे थे डेप्रिसिएशन क्यों है, अब नहीं है तो आप कह रहे हैं क्यों नहीं है, ये क्या मजाक हो रहा है यार। बेटा प्लीज ये जुल्म नहीं करना मिस्टर मुमताज हुसैन, आप जो बैलेंसेस देख रहे हैं उनमें डबल एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, डबल एंट्री एडिशनल इंफॉर्मेशन की होनी है। बैलेंसेस जो होते हैं ये ऑलरेडी डबल एंट्री के बाद हैं, तो ड्राइंग्स इन कैश का मतलब ये एंट्री हो चुकी है, बैलेंसेस में शामिल है। आपने एंट्रीज नहीं करनी है, ट्रायल लेजर्स में देख रहे हैं आप, इन चक्रों में ना पड़ जाइएगा। बैलेंसेस की एंट्रीज नहीं करनी हमने, हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में से एंट्रीज करनी है जो करनी थी। रिसीवर 7007 हो जाएंगे, 7009 माइनस 260, ठीक है मिस्टर इमरान जी, शारिक ठीक कह रहे हैं आप, 260754 ठीक है। 7009 माइनस 260 अलाउंस और जो फाइनल है। जी हाफिज आपके साकिब साहब ठीक है, लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं है। रेट बताएं आप कितना दिया हुआ है, लैंड की डेप्रिसिएशन का रेट बताएं। चले माय डियर, मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन अब अगर आपका कंप्लीट नहीं हो पाया तो मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, इसका आप आंसर तो ढूंढ ही लेंगे। पेज नंबर 141 पे इसका आंसर है जी, ठीक है अच्छी बात अगर हो गया है, लेकिन बड़ा अगर कोई रह गया तो काइंडली पेज नंबर 141 में जाके अपनी फिगर जरा मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई इशू रह गया तो फिर हम कल अपने क्लास के टाइम में स्टार्ट यहीं से करेंगे। ओके, कंप्लीट कर लेंगे घर जाके जी काशिफ, ठीक है। तो काइंडली फिर हम कल अपनी डिस्कशन यहीं से बड़ा स्टार्ट करेंगे। बेटा बैंक ऑफ बड़ौदा वही है जो कल था, वही है जो आज था, और वही रहेगा जो कल और परसों था और आज है। इन चक्करों में ना पड़े, ये वही है जो पहले पूछा गया था, इसलिए इंशाल्लाह वही रहना है, इसे कुछ भी नहीं करना। ये टेस्ट बेटा आपसे लेदर क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टेस्ट इंशाल्लाह अदर देन द क्लास आप नॉर्मल अपने टाइम निकालिएगा, हम अपने नॉर्मल टाइम में अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे यहीं से ऑनवर्ड्स। तो जरूर सॉल्व कीजिएगा, पेज नंबर 141 पे आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। काइंडली साथ साथ चलने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज।